हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखते हैं किसी भी लाइन का या किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का या फिर किसी कर्व का। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स का क्या ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्या ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू मोड एक्स का क्या ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू जीरो लाइन कहाँ से गुजरेगी, x इज इक्वल टू जीरो लाइन कहाँ से गुजरेगी, और साइन थीटा का क्या ग्राफ होगा, कोस थीटा का क्या ग्राफ होगा, या फिर कर्व का क्या ग्राफ होगा। मतलब कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्या ग्राफ होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का क्या ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का क्या ग्राफ होगा, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या ग्राफ होगा और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का क्या ग्राफ होगा। तो दोस्तों ये तो लाइन कहलाई जाएंगी और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहलाए जाएंगे और ये कर्व कहलाए जाएंगे, कर्व। और इनका स्पेशल नाम होता है, इन्हें पैराबोला बोलते हैं। तो हम बारी बारी से अपनी वीडियो में इन सबको समझेंगे। तो इस वाले पार्ट को तो हम पार्ट 1 में समझ लेंगे और इसे हम वीडियो के पार्ट 2 में समझ लेंगे, इसे पार्ट 3 में और इसे पार्ट 4 में। तो हम ग्राफ के 4 भाग बनाएंगे वीडियो के, बारी बारी से सबको कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो ए ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो कोई ऐसी चीज जो दो वेरिएबल के संबंध को पिक्चर के रूप में दर्शाए तो ऐसी चीज ग्राफ कहलाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ देखते हैं कि इस वाली लाइन का ग्राफ कैसा होगा। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम थोड़ा सा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स वाई और पॉइंट। अब हमने x का मान -1 लिया, तो जब हम यहाँ पे x का मान -1 रखेंगे तो y भी हमें -1 ही मिल जाएगा। तो x के -1 पे y भी -1 हो जाएगा और पॉइंट क्या बन जाएगा इन दोनों से, -1 और -1। अब x का मान 0 रखा तो y भी 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0 0। अब x का मान +1 रखा तो y भी 1 हो जाएगा और पॉइंट हो जाएगा 1 और 1। तो पॉइंट क्या हुए, ये वाले पॉइंट हो गए। तो इन्हीं पॉइंट से एक लाइन गुजार दो तो वही ग्राफ इस वाली लाइन का होगा। तो दोस्तों ग्राफ बना लेते हैं हम। ये हुआ 1 और ये हुआ 2, 1 2, -1 -2, -1 और -2। तो सबसे पहला पॉइंट है -1 -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हुआ -1 और -1, उसके बाद में 0 0, तो 0 0 ओरिजिन पे होता है, तो ये है 0 0। और फिर 1 और 1, तो 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन गुजार दो तो यही वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन का होता है। तो ये वाली लाइन कहाँ पर है, तो ये वाली लाइन, यही वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। दोस्तों हम दूसरे मेथड से भी इस लाइन को गुजार सकते हैं बिना पॉइंट निकाले। तो लाइन क्या है, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। और आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि लाइन की तुलना हम किससे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो हमने इस वाली इक्वेशन की तुलना इससे कर दी, तो हमें m कितना मिलेगा, m 1 मिल जाएगा और c 0 मिल जाएगा। तो m हमारा 1 आ गया। और m बराबर क्या होता है, ये भी 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने, m मतलब स्लोप है, तो स्लोप बराबर tan थीटा होता है। और m की वैल्यू हम निकाल चुके, यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमें यहाँ से थीटा मिल जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये है लाइन 45 डिग्री के एंगल पर जाएगी। जैसे ये हमने ग्राफ बनाया, ये ओरिजिन है, तो यह है लाइन 45 डिग्री से जाएगी, मतलब इस टाइप से। तो ये वाला एंगल जो हो गया, ये वाला, ये 45 डिग्री हो गया। तो हम बिना पॉइंट निकाले भी इस वाले फॉर्मूले से लाइन को गुजार सकते हैं। अब हम दूसरी लाइन गुजारते हैं।
कि ये वाली लाइन कहाँ से गुजरेगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो डाटा इकट्ठा कर लो। तो ये x, ये y और ये है पॉइंट। तो x हमने -1 लिया तो y कितना हो जाएगा, -1 +1। तो x के -1 पे y +1 आया, और x 0 लिया तो y भी 0, और x +1 लिया तो y -1। तो पॉइंट यहाँ पे क्या क्या बने, -1 +1 0 0 और 1 और -1। तो ड्रॉ कर लो। 1 2 -1 -2 +1 +2 -1 और -2। तो क्या क्या पॉइंट हैं, -1 और 1, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये वाला पॉइंट हुआ -1 और 1, और 0 0 ये यहाँ पे है ओरिजिन पे 0 0, और प्लस के 1 और माइनस का 1। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पे है, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन गुजार दो। तो यही वाला ग्राफ y इज इक्वल टू -x का होगा, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -x होगी। दोस्तों इस वाली लाइन को हम इस वाले फॉर्मूले से भी गुजार सकते हैं। तो लाइन उठा लो। तो लाइन क्या है, लाइन है y इज इक्वल टू -x, कंपेरिजन कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो m कितना मिल जाएगा, -1, और m बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू -1, और -1 मान होता है tan 135 डिग्री का। तो थीटा हमें मिल गया 135 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन 135 डिग्री के एंगल पर जाएगी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ये वाला ग्राफ। तो 135 डिग्री कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये तो हुआ 90, और 90 में 45 और जोड़ दो तो यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 135 डिग्री। तो ये वाली लाइन यहाँ से चली जाएगी, y इज इक्वल टू -x। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह आया होगा कि हमने यहाँ पे दोनों एंगल इसी लाइन से क्यों नापे हैं। 45 डिग्री भी हमने यहाँ से नापा और 135 डिग्री भी हमने यहाँ से नापा है। इसका कारण यह है कि हमारे ये दोनों एंगल पॉजिटिव आए थे। ये भी पॉजिटिव एंगल आया और ये वाला भी पॉजिटिव एंगल आया, और सभी पॉजिटिव एंगल इस लाइन से ही नपते हैं। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई बात समझ में, सभी पॉजिटिव एंगल इस वाली लाइन से नपेंगे इस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोस्तों यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम और लाइन का ग्राफ बनाते हैं आगे। अब हम y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसके लिए भी हम डाटा बना लेते हैं। ये हुआ x, ये y और ये पॉइंट। तो x के स्थान पे हमने -1 रखा। और मोड की यह विशेषता होती है कि यदि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो मोड उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना देता है। और मोड के अंदर पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकल कर आएगी। और मोड के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू है और जब वो है बाहर निकलेगी मोड से तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। यही मोड की विशेषता होती है। तो x की जगह पे -1, मतलब कि मोड के अंदर -1 आ गया, और जब मोड से बाहर निकलेगा -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो मतलब y का मान आ जाएगा प्लस के 1। तो x के -1 पे y का मान बना प्लस का 1, और पॉइंट हुआ -1 और 1। ठीक, अब हमने यहाँ पे रखा x का मान 0 रखा, तो x के 0 मान पे y 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। और x के स्थान पे हमने +1 रखा, तो +1 तो बाहर निकल कर आएगा, ये +1 ही रहेगा, तो y +1 ही हो जाएगा। और पॉइंट 1 1। अब हम और पॉइंट और ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें 1 2 पॉइंट और ले लेते हैं। हमने -2 और +2 और ले लिया। x के -2 पे y प्लस का 2 बन जाएगा, और प्लस के 2 पे y प्लस का 2 ही रहेगा। तो पॉइंट हो गया -2 और 2 और 2 और 2। तो ग्राफ बना लो ये वाला। ये हुआ ओरिजिन, -1 -2
-3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3। तो क्या पॉइंट है, सबसे पहले है -1 और +1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया -1 और +1। उसके बाद में 0 0, तो ये है 0 0, और फिर 1 और 1, तो 1 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हुआ 1 और 1। उसके बाद में है -2 और +2, तो -2 और +2 यहाँ पे हो जाएगा, ये हुआ -2 और +2, और फिर 2 और 2, तो 2 और +2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये हुआ 2 और 2। तो ये वाले पॉइंट मिले हैं हमें, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये और एक ये, तो इनसे लाइन गुजार दो। तो दोस्तों ये ग्राफ होता है y = mod x का। अब हम देखते हैं y = 0 कहाँ से गुजरेगी ये वाली लाइन। तो y = 0 कहाँ पे होता है, y = 0 x एक्सिस पर होता है। तो मतलब ये हुआ कि x एक्सिस ही y = 0 लाइन होती है। आगे बात समझ में, यही वाली जो लाइन है, ये जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस ही y = 0 है। और अब हम x = 0 देखते हैं, ये वाली लाइन कहाँ से गुजरेगी। तो x = 0 y एक्सिस होती है। आगे बात समझ में, कि यही जो है y एक्सिस, ये वाली लाइन, यही हमारी x = 0 लाइन कहलाती है। क्योंकि x एक्सिस पर हर जगह y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए x एक्सिस ही y = 0 लाइन कहलाती है। और y एक्सिस पर हर जगह x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए y एक्सिस ही x = 0 लाइन कहलाती है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के पार्ट 2 पर।